गर्भवती तक नहीं कुछ पीड़ित होनी तो यहाँ तक एम्बुलेंस जाला तो खटिया से बाइक से महिला आवेगी। गर्भवती महिला यहाँ तक नहीं, एम्बुलेंस हमारे गांव में नहीं जा पाता है। हाँ सब खटिया में लेके आई जाए भैया, सब खटिया में जाए जब भी होला तब खटिया पे जा। बाइक से खटिया से उठा के यहाँ तक, यहाँ एम्बुलेंस खड़ा रही तब यहाँ से तो हमने टिकर गाड़ लेके जाए। घर से हमने पानी उबा फेंकीला, नारी बंद है साहब खराब हो गया जो है। अब उनके लिए एम्बुलेंस बुलाया गया। रास्ते पे जो है कि एम्बुलेंस खड़ी थी, हम लोग खाट पे लेकर के उनको आए, फिर 12 बजे रात को फिर उनका ले जा करके इलाज करवा जो है। इसीलिए सर हम लोग को इतना ज्यादा तकलीफ हो गया कि अब हम लोग जो कि खून के आंसू रोने लगे। फिर इकट्ठा गांव वाले सभी लोग इकट्ठा हो करके अपना चंदा पैसा इकट्ठा करके रास्ते को हम लोग गाँव वासी जो ग्रामवासी हैं मिल करके तो उसको हम लोग मरम्मत अपने हाथ पैसे लगा करके अपना मेहनत करके हम लोग खुद रुक करके जो है कि उसको बना। गाड़ी पलट जाएगी, रास्ता सकरा था भाई और रिजोरी वाली केस थी, तो गांव वालों ने सहयोग करके परिश्रम करके बड़ी मेहनत से इसको अपना चंदा, हम भी जबकि उसमें दिए, सब लोग चंदा दिए हैं, तो ईटा मिट्टी और तो सब गांव वालों की मदद से हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय लालगंज तहसील अंतर्गत ये बेहोरा अहमदपुर गांव है। अब दोस्तों बता दें, यहाँ पर ये जो भीड़ दिखाई दे रही है आपको, ये इसलिए खड़ी है क्योंकि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ये खड़ंजा इन्होंने अपने पैसे से चंदा लगा के लगवाया। उसके बाद प्रधान ने पैसा इसका बजा लिया। आइए बात करते हैं, लोग हैं चाचा कहाँ पर जाने के लिए एम्बुलेंस आई थी, समस्या बहुत ज्यादा नहीं जा पाई ने, तो एम्बुलेंस वाला का भाई हम ले लेंगे कि हमारी गाड़ी पलट जाएगी, रास्ता सकरा था भाई और रिजोरी वाली केस थी, तो गांव वालों ने सहयोग करके परिश्रम करके बड़ी मेहनत से इसको अपना चंदा, हम भी जबकि उसमें दिए, सब लोग चंदा दिए हैं, तो ईटा मिट्टी और तो सब गांव वालों की मदद से हुआ है। हाँ, तो प्रधान से ये शिकायत नहीं की है कि आपने, हम लोगों ने चंदा लगा के ये बनवाए हैं और इसका पैसा क्यों आप भजा लिए? हम लोग पता ही नहीं पैसा निकालिए भी तो क्या ना, इसको और अच्छे से बनवाना चाहिए था। नहीं, हमको जान ही नहीं पाए पैसा कब निकालिए। अभी तो लोग दिखा रहे हैं। हाँ, वो अब जब जागे हैं तब न नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जी सर, कह रहे हैं सर, समस्या यहाँ पे बहुत ज्यादा, रास्ते के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। एक हमारी दादी थी, एक दिन रात को उनका 10 बजे रात को जो है कि तबीयत जो है कि बहुत खराब हो गया जो है। तबीयत खराब हो गया जो है। अब उनके लिए एम्बुलेंस बुलाया गया। रास्ते पे जो है कि एम्बुलेंस खड़ी थी, हम लोग खाट पे लेकर के उनको आए, फिर 12 बजे रात को फिर उनका ले जा करके इलाज करवा जो है। इसीलिए सर हम लोग को इतना ज्यादा तकलीफ हो गया कि अब हम लोग जो कि खून के आंसू रोने लगे। फिर इकट्ठा गांव वाले सभी लोग इकट्ठा हो करके अपना चंदा पैसा इकट्ठा करके रास्ते को हम लोग गांव वासी जो ग्रामवासी हैं मिल करके तो उसको हम लोग मरम्मत अपने हाथ पैसे लगा करके अपना मेहनत करके हम लोग खुद रुक करके जो है कि उसको बनाया। अब दोस्तों जो बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस यहाँ पर आई लेकिन जा नहीं पाई गांव में। अब यही दादी थी नहीं की तबीयत खराब थी? आपकी तबीयत खराब? हाँ साहब, हमारा रहा है, हम पता ही न रहा है, भैया बाबू लोग उठाए के यहाँ खटिया पे लेके बेहोश थी। हम बेहोश रही। अरे हमारे समझ लो बचे लोग आसान आ रहा है, सब भैया बहन जाना था साहब, कैसे कैसे बच गई, समझ लो भगवान बचा देना। अब यह जमन है। अब ऐसे ऐसे प्रधान, पति आप प्रधान हो, चाहे उनकी पत्नी प्रधान हो, चाहे वो पति प्रधान हो, लेकिन ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? आइए कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? आपके गांव का रोड नहीं बन रहा है। दूसरा चक्का बोल, तू बोला। अरे आप बोले क्या दिक्कत है? साहब ऐसा न कि हमारे गांव में कौनो तरफ की रोड ना है, कि वहाँ से हमने तबीयत खराब हुई तो हमने खाट यहाँ पे बोल ली। क्या साल से प्रधान प्रधान? और वो न 4-5 साल हो गए, अरे 15-16 साल हो गए। 15 साल, लेकिन 20 साल हो गए। गर्भवती तक नहीं कुछ पीड़ित होनी तो यहाँ तक एम्बुलेंस जाला तो खटिया से बाइक से महिला आवेगी। गर्भवती महिला यहाँ तक नहीं, एम्बुलेंस हमारे गांव में नहीं जा पाता है। हाँ सब खटिया में लेके आई जाए भैया, सब खटिया में जाए
जब भी होला तब खटिया पे जा बाइक से खटिया से उठा के यहाँ तक यहाँ एम्बुलेंस खड़ा रही तब यहाँ से तो हमने टिकर गाड़ लेके जाए। हाँ खटिया पे जाए। ये मामला है कि वो पैसा रिफंड होना चाहिए। जब हम लोग इसको अपने पैसे से बनवाए हैं तो जो गवर्नमेंट का पैसा वो रिफंड होना चाहिए। और गवर्नमेंट का पैसा रिफंड होना चाहिए, जी यही मांग है। हाँ यही मांग है। या तो उस पैसे से इसको फिर जब से चौड़ा बना था 2 लाठा वैसा चौड़ा बनावे, नया ईंट लगवावे। मतलब इसको या तो फिर इसको अच्छे से मरम्मत करवावे, अच्छे से मरम्मत करवावे या तो पैसा रिफंड करवावे। सरकार से यही मांग है, बस यही मांग है। चले दोस्तों, वही प्रधान जिस आरसीसी है साहब उसको आंगन बोल रहे हैं, जो आंगन है ओके आरसीसी बोले तो बताओ ये कैसे काम हुई। प्रधान को तो हाँ। कई लोग बनाते होंगे वोट देके। हाँ काहे 20 साल से बना रहे हैं तो तब भी ये काम नहीं हो पा रहा है। नहीं ना हो रहा है। बना रहे हैं प्रधान को, अब नान मान रहा है जनता, कैसे कैसे हो जात हुआ। हाँ साहब यही मांग है आपका कि जैसे चाहा वैसे करा। हाँ जिसका मकान बन गया है उसको आरसीसी पर ओके आंगन बतावत हुआ बतावा। हाँ नारी बंद करवा दे ले। साल भर से हमने पानी उबे फेंकीला, नारी बंद है साहब जल्ला हमने के कौनो तरफ से ना कौनो। क्या सर क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप देख लिए होंगे, पूरी जनता की बात को सुना और प्रधान जी ने आपने देखा होगा नियर अबाउट यहाँ से जहाँ तक खंडा रिपेयर उन्होंने किया है लगभग 200 मीटर है। अच्छा। लेकिन इस पर आप देखेंगे जो उनका खर्च है इसमें उनका 1,30,470 रुपए ईंट का खर्च है। जबकि इसमें ईंट अगर हम देखें तो अपना 2 टाली हम लोग खुद लगवाए हैं, शेष ईंट इनका 2 टाली या 3 टाली गिरा है। 2 टाली। अब आप देख सकते हैं सारी पुरानी ईंटें और छोटे टुकड़े लगा करके उन्होंने काम किया है। और जो लेबर है यहाँ पर कोई ऐसा लेबर नहीं जो उन्होंने काम किया है, और सारा काम हम लोग किए अपने मिट्टी से, अपने पैसे से, अपने श्रम से, और इसका पैसा और प्रधान जी ने भुगतान करा लिया है। और भुगतान भी आप अब देखेंगे इनका जो पैसा भुगतान हुआ है 1,24,527 1,24,527 रुपए इनका भुगतान हुआ है और 1,30,470 रुपया इनका ईंट खर्च हुआ है। जबकि इसमें ईंट अगर देखेंगे तो इनका ईंट कुछ नहीं है, कल 2 टाली है ज्यादा। और इसका नाजायज समझा जाए या फ्रॉड समझा जाए कि उन्होंने इतना लंबा अमाउंट दिखा करके भुगतान कर लिया है। और हम यही चाहेंगे सरकार से कि इसका पुनः जांच करा करके जो हाथ श्रम हुआ है उस श्रम को दे करके, जनता के हित को दे करके जो लीगल काम हुआ उसी पर उस पर काम की कार्रवाई किया जाए, अन्यथा इसकी जांच करा के प्रधान के विरुद्ध ठोस कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। इसके बाद एप्लीकेशन आपने सर इसके पहले जब हमने जिला पे नहीं दिए थे? नहीं जिला पे नहीं दिए थे हमने बीच में जांच भी हो रही थी। जी जी प्रधान जी से हमने कई बार संपर्क साधना चाह के आके इसको देख लें और एक बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन इस पर कभी प्रधान जी सहमति जताए नहीं, कभी आए कभी नहीं कभी नहीं। जब भी हम लोग यहाँ काम करते कभी मिलने भी नहीं आए, यहीं से जाते थे रास्ते सोकर के लिए, कभी मिले नहीं हम लोग से कि आप लोग गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं या छोड़ दीजिए हम उसको करा दें। कभी ऐसा कुछ सार्थक काम नहीं किया, न आश्वासन दिए। फिलहाल दोस्तों देख रहे हैं कि एक प्रधान किस तरह से अपनी मनमानी यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे जनता के द्वारा जो पैसा चंदा के द्वारा लगाया गया था उसका भी इन्होंने पैसा पास करवा लिया और उसके बाद कभी यहाँ से इन लोगों से मिलने नहीं आए, ना तो कोई बात हुई, न तो कोई बीच का रास्ता निकला होता। जी जी फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।